पलामू जिले के पड़वा प्रखंड का एक छोटा सा गांव सिक्का। इस गांव में एक घर था जहां कुलदीप महतो का परिवार रहता था। इस घर में हंसी थी, रिश्तों की गर्माहट थी। एक माँ, एक पिता, बेटे बेटियां और बहू। लेकिन आज उस घर के दरवाजे खुले हैं, आंगन सूना है और आवाज़ देने पर भी कोई जवाब नहीं आता, क्योंकि सिर्फ 10 दिनों में इस घर के 5 लोग मौत के मुंह में समा गए। ये कहानी है उस परिवार की जहां मौत एक एक कर दस्तक देती रही और सब कुछ खत्म कर गई। सब कुछ शुरू हुआ 19 जून से। परिवार के मुखिया कुलदीप महतो की तबीयत अचानक बिगड़ी और उनकी मौत हो गई। घर संभल भी नहीं पाया था कि अगले ही दिन 20 जून को उनकी बेटी बबीता कुमारी ने भी दम तोड़ दिया। परिवार को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। फिर 26 जून नाबालिग इंदु कुमारी की भी मौत हो गई। 3 मौतें और घर में सिर्फ सन्नाटा। इसी बीच 28 साल की बहू श्वेता देवी की हालत बिगड़ी। उन्हें रांची के रिम्स में भर्ती कराया गया, लेकिन शनिवार देर शाम उन्होंने भी दम तोड़ दिया। अब तक 4 जिंदगियां खत्म हो चुकी थीं। और फिर सोमवार को 20 साल के बेटे नकुल महतो ने भी रिम्स में आखिरी सांसें ली। सिर्फ 10 दिनों में एक पूरा परिवार खत्म हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स और डॉक्टरों का कहना है कि लक्षण एपिडेमिक ट्रॉप्सी की ओर इशारा करते हैं, एक ऐसी बीमारी जो दूषित सरसों तेल के सेवन से होती है। कुछ दिन पहले ही कुलदीप महतो ने मिल से सरसों का तेल निकलवाया था। आशंका है कि यही तेल जहर बन गया। हालांकि जांच रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। गांव वालों की माने तो इस कहानी का एक और चेहरा है, अंधविश्वास। करीब 6 महीने पहले जब परिवार का एक सदस्य बीमार पड़ा तो वे डॉक्टर के पास नहीं गए, बल्कि ओझा गुनी के पास पहुंचे। वहां से मिली भभूत और यह भरोसा कि इससे हर बीमारी ठीक हो जाएगी। इसके बाद जब भी कोई बीमार होता, वो सरसों तेल में वही भभूत मिलाकर सेवन करते। शायद यही भरोसा उनकी सबसे बड़ी भूल बन गया। सबसे दर्दनाक बात यह है कि परिवार अस्पताल जाने से बचता रहा, झाड़ फूक में ही इलाज ढूंढता रहा। जब हालत बिगड़ी तब मरीजों को रिम्स लाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। स्थानीय अस्पताल में फॉरेंसिक जांच की सुविधा नहीं थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी समय पर नहीं आई। गांव के लोगों में गुस्सा है, वे डरे हुए भी हैं। 3 शवों का अंतिम संस्कार ग्रामीणों ने खुद मिलकर किया। बेंगलुरु में रह रहे परिवार के बेटे अनुज ने बताया कि वो अपने बीमार परिजनों को लेकर कई दिनों तक झाड़ फूक कराते रहे, लेकिन जब तक अस्पताल पहुंचे तब तक सब खत्म हो चुका था। प्रशासन ने फूड इंस्पेक्टर को सरसों जैसे दिखने वाले पौधे की जांच के निर्देश दिए हैं। मृतकों के सैंपल फॉरेंसिक लैब भेजे जा रहे हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही सब कुछ सामने आ पाएगा। फिलहाल परिवार के एक सदस्य लाखी देवी का इलाज चल रहा है। उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पलामू का सिक्का गांव आज खामोश है, लेकिन उस खामोशी में एक दर्द है और एक सवाल, अगला कौन? अगर ये कहानी आपको झकझोरती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और खबरों में बने रहने के लिए चैनल न्यूज़ गलियारा को सब्सक्राइब करना न भूलें।